नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 77वें स्वतंत्रता दिवस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ ध्वजारोहण। जबलपुर 77वें गणतंत्र दिवस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ ध्वजारोहण। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने किया ध्वजारोहण। सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता रहे मौजूद। जबलपुर के ललपुर गांव न्यू भेड़ाघाट रोड पर 25 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे NHAI द्वारा निर्माणाधीन रिंग रोड ब्रिज का एक पिलर अचानक गिर गया। जबलपुर के ललपुर गांव न्यू भेड़ाघाट रोड पर 25 जनवरी की रात करीब 8:30 बजे NHAI द्वारा निर्माणाधीन रिंग रोड ब्रिज का एक पिलर अचानक गिर गया। हादसे में ऊंचाई से गिरने के कारण 35 वर्षीय मजदूर मुरसलीम एस पिता नसरुद्दीन एस निवासी चर कृष्णापुर खामी जिला मुर्शिदाबाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर रसल एस और राजेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि दोनों के हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है और एक्सरे सहित अन्य जांच जारी है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। बोल कितने साल का है? 17 साल का ना, 17 साल का है। इससे काम करवा रहे हैं, नाबालिग लोगों से काम कराया जा रहा है। जान बचा के ऊपर से आया। हेलमेट भी नहीं दिया ना तेरे को बेटा? हेलमेट भी नहीं दिया इसको। बैठ जा। क्या नाम है बेटा? ठीक है बस। क्या घटना हुई थी? आप लोग कहाँ क्या काम करना था? नर्मदा नदी के ऊपर और ब्रिज का काम चल रहा था, तो उसी में आपका हम लोग काम कर रहा था। उसी टाइम अचानक वो उसका जो फ्रेम था पिलर के ऊपर काम चल रहा था, वो अचानक से टूट के गिर गया नीचे। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? घायल हुए आपका 3 आदमी। क्या क्या नाम थे उनके? एक का है रासेल और एक का है मुरसल। और जो खत्म हुए उसका क्या नाम है? उसी का नाम है मुरसल। और जो घायल हुए? घायल हुआ है वो एक है रासेल और दूसरा उसका नाम मेरा को याद नहीं आ रहा। कहाँ के रहने वाले थे ये? 2 आदमी, मतलब एक मुरसलिम जो है वो भी बंगाल का है और रासेल भी बंगाल का है और दूसरा और एक आदमी है वो छत्तीसगढ़ का है। हाँ, हादसा कैसे हुआ? क्या मान मतलब सकते हैं? क्या कोई लापरवाही थी वहाँ नहीं, पे? लापरवाही बोले तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से वो अचानक हुआ है। ये कहाँ पे काम चल रहा था आप लोगों का? उसका वो जगह का नाम बोलते हैं लालपुर कुछ बोलते हैं इसको। वो अभी कहाँ लेके आए हैं घायलों को आप लोग? मेडिकल में। क्या स्थिति है अभी उनकी? अभी एक का तो आपका डेथ हो गया है और दूसरा का किसी एक हाथ पैर में लगा है। दोनों का सेम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम टॉनिक सिंह। किस कंपनी का काम चल रहा था वहाँ पे? इनके संस्कार धानी जबलपुर में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जगह भंडारों का आयोजन किया गया। संस्कार धानी जबलपुर में नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जगह भंडारों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में महाकाली लटकड़ी का पड़ाव सब्जी मंडी में विक्रम पारस और ताराचंद पारस के सौजन्य से महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन पिछले 22 वर्ष से किया जा रहा है, जिसमें अनेकों लोग भाग्य लेते हैं। सुबह से ही भंडारा शुरू कर दिया जाता है। श्रद्धालु आते हैं और भंडारा खाते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।
ये कौन सा क्षेत्र है, कितने वर्षों से यहाँ भंडारे का आयोजन किया ये जा रहा है? महात्मा गांधी बापू कॉलोनी क्षेत्र है। तकरीबन 31 वर्षों से प्रतिवर्ष हम लोग करते चले आ रहे हैं। माँ नर्मदे का जयंती मनाते आ रहे हैं। तो लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? कम से कम नहीं तो 30-40 हजार के आसपास लोग आ जाते हैं। 22 कितने वर्षों से करवा रहे हैं? 22 वर्षों से। आपका शुभ नाम? ताराचंद पारस। ये कौन सा क्षेत्र है, कितने वर्षों से कार्यक्रम भंडारे किए जा रहे ये हमारा जो आज 22वां वर्ष है और ये जो क्षेत्र है वो महाकाली चौक है, लटकारी के पड़ा बड़ी सब्जी मंडी। हैं? सुबह से क्या भंडारा कब से चालू होता है? सुबह से भंडारा जो है हमारा लगातार चालू ही है। सुबह हलवे का था, फिर वेज बिरयानी, वेज पुलाव, फिर कॉफ़ी, अभी कॉफ़ी का वितरण हो रहा है। आपका शुभ नाम? विक्रम पारस। संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर गौरी घाट सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां नर्मदा के पूजन अर्चन और दीपदान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी पहुंचे, पूजा अर्चना की और बताया भक्तों ने विधिवत पूजा कर मां नर्मदा से सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया, जो लगातार मोटर बोट के माध्यम से नर्मदा नदी में निगरानी रख रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जल पुलिस और आपदा प्रबंधन दल भी सक्रिय रहा। कलेक्टर ने नर्मदा नदी में बोटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। घाटों पर बैरिकेडिंग, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई है। आज ऐतिहासिक दिन महापटोत्सव और आज आरती भी की आपने, अलग ही प्रदेश में अलग ही संदेश जा रहा है। आज सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी, सभी के कष्टों को हरने वाली माँ नर्मदा जी का प्रकटोत्सव है। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ के चरणों में जन्म लेने का अवसर मिला। नित्य दर्शन आरती का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ नर्मदा जी केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति में नित नित होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों की साक्षी है। माँ का ये प्रवाह जहाँ एक ओर हमारे मिट्टी को उर्वरा करता है, वहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति के साथ तालमेल और समन्वय का एक अवसर प्रदान करता है। ऐसी माँ के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मंगलमय हो, सभी का मंगल हो, प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें और हम सभी संकल्प लें कि माँ के इस प्रवाह को ऐसे ही अविरल, अक्षुण्ण, स्वच्छ और निर्मल बनाकर रखेंगे। इसमें अपने अपने हिस्से का श्रेष्ठतम योगदान हम सभी प्रदान करेंगे। माँ के चरणों में मेरा बारंबार नमन। प्रतिवर्ष अनुसार चुनरी भी हर वर्ष के अनुसार माँ का विग्रह लेकर रथ में हम सभी पैदल आते हैं और उसके पश्चात यहाँ माँ को एक चुनरी अर्पित की जाती है, जो तट के उस पार तक जाती है। पूज्य संतजनों के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ ये चुनरी अर्पण का भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं।